नमस्कार, मैं हूं भुवन शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 10 का दाव। जी हां, 2014 आम चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछने लगी है। लोकसभा की तैयारी को लेकर पार्टियां संजीदा हो गई हैं। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों को लेकर भी माथापच्ची शुरू हो गई है। बीजेपी की मंगलवार को एक अहम मीटिंग है जिसमें नरेंद्र मोदी के साथ प्रदेश बीजेपी के दूसरे नेता बैठेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि बदलती रणनीति में बीजेपी किन किन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है और वो उम्मीदवार कौन है और किस रणनीति के तहत बीजेपी चुनाव में उतर रही है। क्योंकि खबर यह भी है कि बीजेपी फरीदाबाद से लोकसभा में नेता विपक्ष यानी सुषमा स्वराज को उतार सकती है, जिससे पूरे हरियाणा में एक फिजा बनाई जा सके। साथ ही मोदी की पॉपुलैरिटी को भी पार्टी भुनाने जा रही है। इसके अलावा यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी हजका का गठबंधन कितना रंग लाएगा। इस खास चर्चा में हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ रहा है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता जवाहर यादव, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता खजान सिंह, इंसाफ मंच के प्रवक्ता राजेश यादव, वरिष्ठ पत्रकार अजय जाजी और पत्रकार अनिल आर्या जी और हमारे सहयोगी कुमार विजेंद्र भूषण जी। आप सभी का इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। सेमीफाइनल के बाद तैयारी फाइनल चुनाव की शुरू हो गई है। बीजेपी और हजका अपने प्रत्याशियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं, पर हिसार के बाद करनाल और सिरसा में हजका को कौन सी सीट होगी, इस पर फैसला होना बाकी है। हजका के बारे में जहां तक एक सीट का तो कंफर्म है हिसार का, दूसरी सीट की अभी बातें चल रही हैं। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 8 पर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो हजका 2 सीटों पर। लेकिन ये सीट कौन सी होगी और उम्मीदवार कौन होंगे, फैसला होना बाकी है। सूत्रों के मुताबिक हिसार सीट हजका की रहेगी, लेकिन दूसरी सीट कौन सी होगी तय नहीं हो पा रही है। बीजेपी सिरसा सीट हजका को देने के पक्ष में है, लेकिन हजका करनाल सीट पर अपना दावा कर रही है। पार्टी का तर्क है कि सिरसा में जाट वोटरों की संख्या ज्यादा है, तो करनाल में नॉन जाट वोटर हैं, वो उनके पक्ष में होगा। वैसे दबेमन से दूसरी सीट के लिए हजका फरीदाबाद का भी जिक्र कर रही है, लेकिन बीजेपी अब जल्द सीटों का ऐलान करना चाहती है और पार्टी की पहली लिस्ट 15 जनवरी तक आ रही है। पहली लिस्ट निकलेगी, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मेरी व्यक्तिगत राय है कि 2-3 नाम हरियाणा के पहली लिस्ट में निकल जाएं शायद। मंगलवार को दिल्ली में सीटों पर एक और अहम बैठक है। सूत्रों के मुताबिक कुछ नाम बीजेपी की ओर से तय माने जा रहे हैं। उसमें पहला नाम है फरीदाबाद से सुषमा स्वराज का, जो मध्य प्रदेश की विदिशा सीट छोड़कर यहां आ रही हैं, जिससे दिल्ली और हरियाणा में बीजेपी के पक्ष में माहौल बन सके। दूसरा नाम गुड़गांव से इंद्रजीत का है, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं। रोहतक से अभिमन्यु सिंह, जिन्हें मोदी का करीबी माना जाता है, और हजका की ओर से हिसार से कुलदीप बिश्नोई का नाम तय है, जिनकी हिसार परंपरागत सीट है। और दूसरी सीटों पर मंगलवार तक नाम तय होने की उम्मीद जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो हजका और बीजेपी के साथ में आने से कहीं ना कहीं सूबे में सियासी समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। इस पूरी चर्चा की शुरुआत हम बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता जवाहर यादव जी से करेंगे। यादव जी, जिस तरीके से सीटों को लेकर के बात है, लोकसभा की सीटों को लेकर के बात चल रही है, तो कब तक आपकी तरफ से इन 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जाएंगे? नहीं, अभी तो इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कब तक इस विषय पे कोई निर्णय दिया जाएगा। तो अभी तो ये प्रक्रिया ही शुरू नहीं हुई है। नहीं, तो क्या जिस तरह से कल मीटिंग है जवाहर जी, और यहाँ पे क्योंकि मोदी खुद मीटिंग लेंगे और वहाँ पे बातें आ रही है सामने, 8 सीटें बीजेपी को, जिस तरह से बातें आई थी कि 8 सीट बीजेपी लड़ेगी और 2 सीट पे हजका लड़ेगी, तो ऐसे में हजका के पास 1 सीट तो परंपरागत सीट है, दूसरी सीट कहाँ से लड़ेगी वो
आप लोगों के बीच में चर्चा होगी। साथ ही क्या 8 सीट जो है उस पर कोई चर्चा होने की उम्मीद है कल जिस तरह से बात सामने आ रही है? देखिए, कल जो मीटिंग है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी उस मीटिंग में रहेंगे, परंतु वो केवल हरियाणा की मीटिंग है ऐसा नहीं है। पूरे देश से लोग आएंगे और लगभग 200 लोग उस मीटिंग में रहने वाले हैं, तो उसमें केवल ऐसी कोई विशेष हरियाणा की चर्चा होगी ऐसा मुझे नहीं लगता। एक बार जो प्रमुख लोग हैं पूरे भारत के, वो नरेंद्र मोदी जी को कुछ उनसे कहना होगा या इन लोगों को कुछ उनसे कहना होगा, आपस में विचार विमर्श करेंगे। परंतु सीटों की जहां तक बात है मुझे संभावना नहीं है। सीटें जो डिस्कस होती है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड में होती है, तो कल पार्लियामेंट्री बोर्ड में ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। यादव जी, एक सवाल, अहम सवाल यहाँ पे ये भी खड़ा होता है, जिस तरह से सुषमा स्वराज की लगातार बात की जा रही है फरीदाबाद से आने की, उसको लेकर के क्या आप कहेंगे? सुषमा स्वराज जी फरीदाबाद से नहीं लड़ रही, ये मैं निश्चित रूप से आपको बताने जा रहा हूँ। ये केवल अखबारी अटकलें हैं। सुषमा जी विदिशा से लड़ेगी, ये निश्चित रूप से ऐसा होगा। वहाँ की सिटिंग सांसद है और मुझे लगता है पार्लियामेंट्री बोर्ड उनको दोबारा से वहीं से लड़ाने की इजाज़त देगा। देखिए, एक समीकरण बैठता है कि जिस तरह से परंपरागत सीट है हिसार, जो हजका के लिए है, जहाँ से कुलदीप बिश्नोई अभी भी सांसद हैं, साथ ही बात अगर सामने आती है कि सिरसा की सीट की का भी जिक्र आया था कि क्या वहाँ से लड़ेंगे, और सिरसा क्योंकि जाट बहुल्य क्षेत्र है। दूसरी बात है कि जिस तरह से इनेलो भी वहाँ पे सामने आ रही है, इनेलो बहुत मजबूत है सिरसा में। उसके बाद जिस तरह जो बातें सामने आई थी कि वो कोशिश कर रहे हैं कि या तो करनाल या फिर फरीदाबाद सीट, जो 2 सीटें हैं, क्योंकि करनाल भी थोड़े इस पे अलग आके सीट चाहते हैं कि वहाँ चंद्रमोहन बिश्नोई लड़े। दूसरी बात है कि फरीदाबाद में ज़्यादातर जो पंजाबी बाहुल्य क्षेत्र है, तो उसमें भी उनको कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो ऐसा लगता है कि इन सीटों पर जाकर बीजेपी और हजका में कुछ तकरार या फिर कुछ इस तरह की बातें सामने आ सकती है। देखिए, जब दोनों संगठन साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और उनमें एक सैद्धांतिक समझौता है कि 2 सीट पर हजका लड़ेगी, 8 पर भारतीय जनता पार्टी की लड़ेगी। अभी तक चीज़ें यहीं तक है, इससे आगे चीज़ें नहीं बढ़ी है। और अगर कहीं भी जब इस विषय पर डिस्कशन होगा, मुझे नहीं लगता कहीं भी वाद विवाद होगा। तो अभी तो ऐसा कोई है ही नहीं कि कौन सी पार्टी क्या सीट मांग रही है, इस पर डिस्कशन पहुंचा ही नहीं है। यादव जी, माफ कीजिए, आपको रोकना चाहूंगा। फोन लाइन पर रतन लाल कटारिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कटारिया जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक में। नमस्कार जी, आपसे एक अहम सवाल, यहाँ पर खास कार्यक्रम चल रहा है 10 का दांव, इस पर बीजेपी को लेकर के जिस तरह से 10 लोकसभा सीट की बात लगातार की जा रही है, उस पर बीजेपी कब तक उम्मीदवारों का नाम अनाउंस कर सकती है? भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप में हमारी सभी लोकसभा की सीटों पर एक मोटी मोटी चर्चा हमने बैठकर आपस में निकाल ली है, और कुछ संभावित नाम जो हैं वो हमारे प्रभारी हैं आदरणीय जगदीश मुखी जी, उनके समक्ष भी आए हैं जी। और उसके बाद थोड़ी डेलिब्रेशन और चलेगी। लेकिन जिस प्रकार से हमें मालूम हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड 15 जनवरी तक भी सारे भारत की एक लिस्ट निकाल सकता है जी। तो हरियाणा भारतीय जनता पार्टी भी इस प्रकार की आशा लगाएगी अपने केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड से कि 2-3 नाम हरियाणा के भी उस लिस्ट के अंदर निकल आए। कटारिया जी, क्या आपकी सीट पक्की है अंबाला से? देखिए, मैं कौन होता हूँ सीट वाला? मैं तो भारतीय जनता पार्टी में गिलहरी की भूमिका निभा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ जी। पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ जी। मेरा जो कुछ भी तय होगा वो भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड उसके बारे में फैसला लेगा। मेरा क्या करना है, मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। कटारिया जी, हमारे साथ अनिल आर्य जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं अनिल आर्य जी, गुड़गांव टुडे के संपादक हैं, वो भी कुछ आपसे पूछना चाहते हैं। अनिल आर्य जी। कटारिया जी, बोलिए। कटारिया जी, हाँ जी। सुषमा जी का संभावित फरीदाबाद से या करनाल से? देखिए, मुझे इस बात का कोई संज्ञान नहीं है। कोर टीम में जो डिस्कशन हुआ है, संभावित नामों पर चर्चा हुई है, उन संभावितों में सुषमा स्वराज भी तो है ना? देखिए, अभी कोई इस प्रकार की बातचीत हमारे अभी तो आपने सामने कहा नहीं कि आई है। संभावित नहीं, बाकी रहा जहाँ तक सुषमा स्वराज जी का प्रश्न है, वो तो नेशनल ही नहीं बल्कि नहीं, अभी आपने कहा ना कि संभावित नामों की लोकसभा में विपक्ष की नेता हैं, वो कहीं से लड़ने की बात कहें तो हमें तो बड़ी खुशी होगी। नहीं, अभी आपने कहा ना कि संभावित नामों की चर्चा हुई है, तो उन संभावितों में सुषमा जी का नाम भी तो है ना? देखिए, ये जो है ये मेरा प्रेरोगेटिव नहीं है
कि किसके नाम पे चर्चा हुई, किसके पे नहीं हुई, ये मीडिया के लिए नहीं है। चलिए, धन्यवाद कटारिया जी, आप हमारे साथ जुड़े। और अब हम फिर से इसके ऊपर चर्चा करेंगे और ज़्यादा जानकारी लेंगे। अनिल जी, एक अभी ब्रेक का समय हो रहा है, पर छोटा सवाल ये है कि क्या इस तरह से जो बीजेपी और हजका में जो बातें आई है, एक सीट की तो ये बात पक्की है, पर क्या दूसरी सीट के लिए आपको लगता है कि अब यहाँ पे रस्साकशी शुरू हो जाएगी? देखिए विजयन जी, जो हजका सीट मांग रही है उनकी करनाल सीट पे दावा है जी चौधरी भजनलाल करनाल से सांसद रहे हैं, जी चौधरी भजनलाल फरीदाबाद से भी सांसद रहे हैं, लेकिन फरीदाबाद और करनाल की सीट में हजका के लिए जो एक बेहतर सीट हो सकती है वो करनाल की सीट हो सकती है, क्योंकि करनाल में नॉन जाट है, करनाल ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, और हजका के साथ साथ बीजेपी भी उसकी कोशिश ये है कि वहाँ से माननीय रामविलास शर्मा जी खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनको लगता है कि करनाल से जितना आसान रहेगा। और करनाल की एक खास बात यह है कि वहाँ से जो सांसद चुने गए अभी तक वो लगभग बाहरी कैंडिडेट चुने गए हैं। चंद्रलाल शर्मा सोनीपत से थे, डॉक्टर अरविंद शर्मा सोनीपत से हैं, वो सारे बाहरी हैं, तो वो सीट बाहरी लोगों को बड़ी माकूल लगती है। और रामविलास जी का ख्वाब है कि वो सांसद बने, भिवानी से पहले हार चुके हैं, रामविलास सुरक्षित लगती है उनको करनाल। तो मुझे लगता है कि करनाल पर फोकस हजका का भी है और भाजपा का भी है। भाजपा ज्यादा दावा करने की कोशिश कर रही है। आपको रोकना चाहेंगे, फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हो चुका है। ब्रेक के बाद बात राव इंद्रजीत पर होगी, गुड़गांव में लेकर के उनकी क्या स्थिति इस वक्त है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।